सवाल विक्रम सिंह ने आपसे किया है। विक्रम सिंह। हेलो हेलो सर, मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं बीएड का छात्र हूँ। मेरा सवाल यह है आपसे कि चमोली जिला एक सीमांत जिला है। यहाँ कई तरह से चाइना बॉर्डर से हमारी सीमा लगती है और यहाँ जो है कि दर्रे भी बहुत हैं, घाटियाँ, सोन घाटी, निजमुला घाटी हो गया। इनमें जो है कि अभी तक ना तो सड़क है ना कनेक्टिविटी है, जो है कि एक ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? विक्रम, कौन सी घाटी खास बोली? और ओके, ठीक। देखो, पहले तो ना एक चीज है कि जैसे मैं समझाऊं, एक पिक्चर देखी थी मैंने, उसका नाम था वर्टिकल लिमिट। ये एक पहाड़ पे चढ़ने पे पिक्चर है। तो ये पहाड़ है दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़, उसे बोलते हैं K2, ऑस्टिन गॉडविन। यह है इंडिया, और इंडिया की जमीन थी आजकल जिसे आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। POK की बाउंड्री जाती है इसके ऊपर से। इंडिया की तरफ से वहाँ पे चढ़ा नहीं जा सकता है क्योंकि POK में है वो, तो पाकिस्तान की तरफ से ना परमिट मिलते हैं और लोग चढ़ने जाते हैं। अब इसका मैसेज क्या जा रहा है? वो लोग बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, हम बोलते हैं ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब हमारा है और तुमने ज़बरदस्ती ऑक्यूपाई कर रखा है। लेकिन दुनिया में मैसेज कैसे जाता है कि जो वो पहाड़ है वो किसके असली कब्जे में होना चाहिए? तो उस पिक्चर में एक सीन दिखाया गया है, वो लोहे के गर्डर वहां पहुंच रखे थे जो उस पुल के किसी काम के नहीं थे, जैसे रिपेयर करने के आते हैं। तो आज मैं जब पूछ रहा था तो कहते हैं कि सर वो पुल तो वैसे ही टूटा हुआ है, अब वो जो बाईपास है उसे तोड़ तोड़ के और ठीक करा जा रहा है। अगर हम बेसिक चीजें ही नहीं करा पा रहे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? पता है, हमने तो रिवर्स पलायन की जो परिभाषा है उसको डिफाइन करना है। उसमें खाली ये नहीं हो सकता कि हम बोलेंगे कि पहाड़ में सुविधाएं दें, मतलब सड़कों को ठीक करना, ये जो बेसिक मूवमेंट के जो जरूरतें होती हैं उनको प्रोवाइड करना, ये तो आम आदमी पार्टी के मेन मुद्दों में है। जो भ्रष्टाचार आज सरकार के अंदर डिपार्टमेंट्स में फैला हुआ है, जो मेरे को देखने का मौका मिला केदारनाथ पुनर्निर्माण के टाइम पे, आम आदमी पार्टी ने बुरी तरह से उस भ्रष्टाचार के पीछे पड़ना है। चाहे कितने भी आंदोलन हो जाएं, ठेकेदारों के, ये जो बीच में खाने वाले होते हैं, आम आदमी पार्टी उससे हटेगी नहीं। ये तो अजय कोठियाल को अगर आप समझते हो तो पक्का यकीन मानोगे कि हम टस से मस नहीं होंगे इन चीज़ों पे। और हमने जोर लगाना है ये सड़कें, ये मूल सुविधाएं इनको प्रोवाइड करने के लिए, और यही करने के लिए हम इंडियन आर्मी छोड़ करके वॉलंटियर होकर के इस फील्ड में, जिसे नेतागिरी पॉलिटिक्स बोलते हैं, उसमें आए हैं। बिल्कुल सर, और अगला सवाल है राकेश चंद्र जी ने। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सवाल या कुछ बोलना भी चाहता है ना जी, तो बोलना जरूर, शॉर्ट में बोलना बस। ठीक, बिल्कुल बोलना भी जरूर, बिल्कुल। देखिए सर, मैं अभी निजमुला घाटी मेंशन हो रही थी, मैं आई एम फ्रॉम निजमुला घाटी। सर देखिए सर, हेल्थ इज अ बिग इश्यू इन माउंटेन एरिया, दैट्स व्हाई आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन। देखिए सर, आज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वो रैपर सेंटर बनकर रह गए हैं, और मैं आपको एक वाकये से थोड़ा सा रूबरू करना चाहूँगा। अभी मेरे क्षेत्र निजमुला घाटी के दूरस्थ गांव पाणा की एक महिला है, श्रीमती छांझड़ी देवी, उनको पैर में कुछ इन्फेक्शन था। आजकल बरसात का मौसम है, देन गाड़ी ट्रांसपोर्ट की इतनी अच्छी सुविधाएं है नहीं, और इंटीरियर एरिया है और सड़क की इतनी अच्छी व्यवस्था है नहीं, तो उनको कुर्सी पे 8-10 किलोमीटर अबव पैदल चलकर लेके आए, और जैसे ही हम उनको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करके गोपेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेकर आए, देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोपेश्वर लेके आए, आज उनका इलाज चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं सर, यदि आम आदमी पार्टी की 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो क्या दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी दिल्ली की तर्ज पर जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में खोले गए, आम आदमी पार्टी उस तरीके से उत्तराखंड में भी इस प्रकार के कदम उठाएगी? तो अब खाली फर्क कितना है, हमने बिल्कुल वही मॉडल उत्तराखंड में लेके आने, खाली फर्क यह है कि उत्तराखंड क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तराखंड में हो सकता है
हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है वो उस तरीके से ना बने। लेकिन उत्तराखंड में जो दिल्ली के हॉस्पिटलों में मूल सुविधाएं हैं, जैसे अच्छे डॉक्टर का अवेलेबल होना, जैसे हर प्रकार के दिल का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर, हार्ट, अपना ये जो नॉर्मल बीमारियां होती हैं उसका डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर, वो तो अवेलेबल कराना मुश्किल नहीं है। कहीं हमें डॉक्टर को मोटिवेट करना है, कहीं उनको, क्योंकि जितना रिमोट एरिया में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा। कहीं पे हमको जो सरकार ने स्कीम बना रखी है, जैसे वो जो क्या बोलते हैं, ये जो मेडिकल स्कीम होती है कि कार्ड दिखाओ और हॉस्पिटल में एडमिट हो तो सरकार पेमेंट करेगी, आयुष्मान स्कीम। आयुष्मान स्कीम ही इतनी बढ़िया है, अगर उसको ग्राउंड पे हम अमल कर सकें, उसके बाद जब हम अच्छे हॉस्पिटल की सुविधाएं सरकार की तरफ से प्रोवाइड कर सकें, तो आयुष्मान स्कीम ही बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेती है। हमारे यहाँ क्या होता है, आयुष्मान स्कीम, अजय कोठियाल जी बीमार हुए, आयुष्मान स्कीम का जो कार्ड है वो लेकर के गए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वाला पहले तो आयुष्मान कार्ड को बोलता है ये सही है कि फर्जी है, मेरे को दूर रखना चाह रहा है। फिर उसके बाद खैर उसे साबित करा जाता है, यार कैसी बात कर रहा है, मतलब कार्ड है सरकार का बनाया हुआ। फिर वो फोटो देखता है, कहता है ये फोटो आपकी है, आदमी सामने खड़ा है, वो फोटो पहचानने को तैयार नहीं है। फिर 10 बार साइन कराएगा, कहेगा ये सिग्नेचर कार्ड से मिल नहीं रहे। सिग्नेचर कार्ड से मिलने की जो खासियत है चेक करने की, वो बैंक कर्मचारियों के पास होती है जो सिग्नेचर मिलाते हैं, उसके पास ना जरूरत है। उसने उस कार्ड को खाली अपने कंप्यूटर में इंडोर्स करना है, सब चीज़ें आ जाती हैं। कंप्यूटर में इंडोर्स करना तो छोड़ो, वो उस कार्ड को ही बस घुमाया जा रहा है। उसके बाद में वो कहता है कि हो सकता है कि कार्ड से पैसे ना कटे हमारे इधर, तो तुम ऐसा करो 20,000 रुपये पहले एडवांस दो, बाद में मिल जाएंगे तुमको। मतलब इस तरीके से जब कार्रवाई करी जाती है, तो जैसे पाणा की वो जो दीदी जिसके पाँव में बीमारी हुई, अगर हॉस्पिटल भी ठीक हो जाए ना, वो दीदी वहाँ पहुँचने के बाद भी उसे एडमिट नहीं करा जाएगा और आखिरी में नौबत ऐसे आएगी कि उसका पाँव काटना पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी जैसे राकेश कांगिया, जैसे राकेश है, उनको बना रही है। जैसे हमने अभी बिजली 300 यूनिट बिजली देने की जो एक कैंपेन चला रखा है, ऐसे ही हमारे अभी अगले महीने से शुरू होंगे और चीज़ों पे कैंपेन। तो वो 15-20 दिन तक जब कैंपेन चलाया जाएगा तो हर किसी को समझाया जाएगा कि जब हम बोल रहे हैं कि हेल्थ को हम कैसे यहाँ पे लेकर के आएंगे उस तर्ज पे जो दिल्ली में काबिल प्रूव हो रखा है, तो सबकी ना समझ में आएगा उसका। बिल्कुल सर। और अगला सवाल हम ले लेते हैं, महेंद्र सिंह जी ने आपसे सवाल किया है। महेंद्र सिंह। हेलो, नमस्ते सर। सबसे पहले तो मैं गोपीनाथ की पावन भूमि में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मेरा ये आपसे एक छोटा ही सवाल है जो ओलंपिक को लेकर है। आज विभिन्न क्षेत्रों के लोग ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं, लेकिन हमारे चमोली जिले में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है कि हमारे यहाँ के युवा भी ओलंपिक में प्रतिभा कर सके। और सबसे पहले यहाँ तो कुछ स्टेडियम है, लेकिन उन पे कुछ सरकारी कार्य चल रहे हैं जिनसे युवाओं को उनमें खेल में प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे गोपेश्वर में स्टेडियम तो है, लेकिन यहाँ वो आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं जिनसे प्रतिभागी अपने खेल को अपने लिए प्रोत्साहन कर सकें। जैसे जोशीमठ में स्टेडियम तो है, लेकिन वहाँ एक हेलीपैड बन रहा है, उस पर घाट में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर आप आगामी चुनाव जीतते हैं तो आप युवाओं के लिए इस क्षेत्र में क्या कार्य करेंगे? धन्यवाद। देखो, मेरे को ये पता है कि इंडियन आर्मी में गढ़वाल राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट, और जहाँ पे गढ़वाली कुमाऊनी या उत्तराखंड के लोग जाते हैं, चाहे वो इंजीनियर्स होते हैं, चाहे आर्टलरी होती है, आर्मर्ड कोर होती है, तो उनको ना एक अलग जज्बे से देखा जाता है और अलग ताकत होती है उनमें। लेकिन इंडियन आर्मी में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो दी जाती है लड़ाई के लिए, युद्ध में जाने के लिए। युद्ध में जाने के लिए खाली हथियार चलाना ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होता, खाली डिसिप्लिन ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होता, खाली फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होता, खेल कूद भी उस ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, जिसे बोलते हैं टीम स्पोर्ट्स, टीम इवेंट्स। जैसे बैडमिंटन को बहुत ज़्यादा वो नहीं करा जाता, लेकिन फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, इनको इनकरेज करा जाता है। अब ये क्या इत्तेफाक है कि उत्तराखंड के यूथ में एक बड़ी तगड़ी स्ट्रांग एनर्जी है, उसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिटनेस स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं,
उसकी आंखें इतनी दूर तक देख लेती हैं कि 5 किलोमीटर में एक पत्थर के पहाड़ के ऊपर पत्थर और वैसे दूसरा पत्थर जो दिख रहा है उसको वो दूर से देख के पहचान लेती हैं वो आंखें कि ये भेड़ है, ये बकरी है, काले रंग की है या चितकबरी है या पत्थर है। वो उसकी आंख में ताकत है। जब उसकी आंख में ताकत है तो क्या शूटिंग जो कंपटीशन होता है, पिस्तौल चलाना जो इंटरनेशनल कंपटीशन है, जब उसकी आंख में इतनी ताकत है तो वो टारगेट को क्यों नहीं बहुत अच्छे तरीके से मार सकता है। और ये इंडियन आर्मी में आतंकवादी मारने में ऑपरेशन में ये सब गढ़वाली कुमाऊनी करते हैं। अब ये देखो कि फौज में आने के बाद में यही उत्तराखंड के लड़के बावजूद इसके कि कोई अलग ट्रेनिंग नहीं दी जाती, नॉर्मल खेल खिलाए जाते हैं, वो सेलेक्ट होता है, वो इंटरनेशनल इवेंट में भी जाता है, वो देश को रिप्रेजेंट करता है, वो ओलंपिक में भी जाता है, लेकिन वो उत्तराखंडी के नाम से नहीं जाता, वो इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस फोर्सेस उसके नाम से जाता है। तो मतलब अगर बेसिक जो सुविधाएं हैं स्पोर्ट्स की वो प्रोवाइड नहीं करी जाएंगी तो कैसे हम आज टैलेंट को देख पाएंगे। और जरूरी नहीं है कि हर किसी को स्पोर्ट्स की सुविधाएं देने के बाद में हर किसी को यह देखा जाए कि उसको ओलंपिक में हिस्सा लेना है। उसको बेसिक खेल कूद में भी अगर उसका रुझान रहेगा तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी सोच वैसे ही अच्छी होती है। अब मैं जब सवाल पूछा तो मैं ना उस टाइम पे सीधा मैं ही पूछने वाला था, पर तुमने खुद ही जवाब दे दिया कि स्टेडियम तो है यहाँ पे। तो मैं सवाल किस तरीके से पूछना चाह रहा था कि एक बार मैं आ रहा था यहाँ केदारनाथ से और मेरे को जाना था बद्रीनाथ, क्योंकि वहाँ पे कुछ कह रहे थे कि डिजास्टर की संभावना है, तो मेरे को एक मेथड तरीके बनाने थे। तो मैं हेलीकॉप्टर से आया, तो उस टाइम पे यहाँ के जो डीएम साहब थे, सुमन वो डीएम थे, उन्होंने भी जाना था मेरे साथ। तो हम हेलीकॉप्टर जब लैंड हो रहा था तो मैं देख रहा था हेलीपैड कहाँ है, तो वहां मेरे को दिखा कि वो पुलिस खड़ी है और फुटबॉल पकड़ के लड़के साइड में खड़े हैं, उनको रोका गया है। और हेलीपैड कहाँ उतर रहा है? स्टेडियम में। अगर स्टेडियम में हेलीपैड ने उतरना है तो फिर खिलाड़ी कहां से उतरेंगे वहां पे? मैं जब गया हल्द्वानी में तो युवाओं ने मेरे को एक बड़ा सीरियस चीज बताई, वो ऐसे ही सवाल कहते हैं, सर इंटरनेशनल स्टेडियम है यहाँ पे हल्द्वानी में, उगने चाहिए यहाँ पे, मतलब उग करके निकलने चाहिए यहाँ से खिलाड़ी, यहाँ से उग करके निकल रही है भांग। कहते हैं ये हालत है अगर स्टेडियम की, तो फिर कैसे हम लोग उम्मीद करें कि हम अच्छा कर सकते हैं। बावजूद इसके कि फुटबॉल, बॉक्सिंग, क्रॉस कंट्री, आजकल तीर कमानी, आर्चरी बोलते हैं, एक हो गया वो जो ऐसे करके पतली सी तलवार होती है, फेंसिंग, इन स्पोर्ट्स में, शूटिंग, इन स्पोर्ट्स में गढ़वाली कुमाऊनियों के अंदर पैदाइशी क्षमता होती है। हम उस क्षमता को खत्म कर रहे हैं ये स्पोर्ट्स सुविधाओं को डिस्ट्रॉय करके, प्रोवाइड नहीं करा करके। हमारे पास इतना बढ़िया स्पोर्ट्स कॉलेज है देहरादून में, उस स्पोर्ट्स कॉलेज में ना खेल कूद के इवेंट तो होते हैं लेकिन बिल्कुल घटिया लेवल। वहां पे क्या होता है, एक फेमस वो है रेसलर, वर्ल्ड वाइड रेसलिंग वाला खल्ली, लंबा चौड़ा आदमी, खल्ली की रेसलिंग की वहां पे ड्रामे दिखाए जाते हैं। तो हमारे स्टेडियम कैसे अच्छे होंगे? दिल्ली में जो स्पोर्ट्स एकेडमी है दिल्ली सरकार की, उसमें उन्होंने पता है वाइस चेयरमैन, वीसी जो बोलते हैं, वो किसको रखा? दिल्ली वाले किसी को नहीं रखा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा कोई स्पोर्ट्समैन होगा उसको लेके आते हैं तो अपने आप ही अपना जो हमारा एकेडमी अच्छी चलेगी। तो वो जो महिला है वो है साउथ की रहने वाली, जिसको सिल्वर मेडल मिला है ओलंपिक्स में, दिल्ली की नहीं है, वो वहां की वीसी बन रखी है। अगर वो वहां की वीसी है तो क्यों नहीं दिल्ली में स्पोर्ट्स के फील्ड में अच्छे स्पोर्ट्समैन निकलने शुरू होंगे। हमें हमेशा दिल्ली नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर दिल्ली में कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं तो क्यों नहीं हमने उसे उठा के लेके आना है। और पहाड़ में क्योंकि इस टैलेंट की बहुत ज्यादा क्षमता है, स्पोर्ट्स एक मेजर इवेंट है जिसको एजुकेशन के साथ में जोड़ के आम आदमी पार्टी लेकर के आ रही है।